पुरानी चीन की घटना है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है यह। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास्त हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई तो गुरु ने कहा, तुम सच में सन्यासी हो जाना चाहते हो या केवल युवा सन्यासी दिखना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, जब सन्यासी होने आया हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सच में सन्यासी होना चाहता हूँ। फिर गुरु ने कहा, तो ठीक है, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। अब दोबारा मेरे पास तुम मत आना। जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक इन 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता रह गया। सुबह उठता और चावल कूटने का काम शुरू कर देता। रात में थककर सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद आ जाएंगे तो फिर बात ही क्या। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते थे, लेकिन जब पूरे दिन चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता, क्योंकि जब गुरु ने बोल ही दिया है कि तुझे केवल चावल कूटना है तो सारे प्रश्नों का आने का क्या मतलब है। गुरु ने कहा है तो सही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आना बिल्कुल बंद हो गया। मन शांत हो गया और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई अड़चन, बस सीधा सा काम, सुबह उठना, चावल कूटना और रात को सो जाना। पिछले 12 वर्षों से उसकी यही दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर बस वह अपना काम करता जाता। 12 साल बीत जाने के बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो, लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए, उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। एक शिष्य ने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिखी। उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठे, देखा और चिल्लाए, किस मूर्ख व्यक्ति ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। क्योंकि जिसने भी वह पंक्तियां लिखी थी वह पंक्तियां उसकी नहीं थी, क्योंकि वह एक बड़े से शास्त्र में लिखी गई पंक्तियों को उस दीवार पर लिखा था, जबकि गुरु ने कहा था वो पंक्तियां उसकी खुद की होनी चाहिए। वह सन्यासी आश्रम से जाते समय अपने मित्रों से कह गया था, अगर सुबह गुरु ने कहा कि वाह क्या बात है तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर मेरे विचार पढ़कर गुरु क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हो गया। कितने सुंदर तो वाक्य हैं, वचनों में कमी क्या है। मन दर्पण की तरह ही तो होता है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभव की धूल जम जाती है। बस इतनी ही सी तो बात है। उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु जरा जरूरत से ज्यादा ही कठोर हैं। अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात कौन लिखता है। पूरे आश्रम में यही बात चल रही थी। चारों तरफ का माहौल गर्म था। इसी बात को लेकर 4 सन्यासी बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से गुजर रहे थे। उसने भी उन चारों की बात सुनी और सुनकर हंसने लगा। तो उनमें से एक ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने ये पंक्तियां लिख दी हैं। सन्यासी चौंके और फिर बोले, पिछले 12 वर्षों से केवल तुम चावल ही कूट रहे हो और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर रहे हैं। अब तुम बताओगे मुझे कि क्या सही है और क्या गलत है। उनमें से एक ने क्या तुम इससे अच्छे वचन लिख सकते हो? तो उस चावल कूटने वाले ने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया, लेकिन मैं बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे लिखवाना भी नहीं है।
फिर उन चारों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बोल दो, मैं जाकर लिख दूंगा। तो उस चावल कूटने वाले ने कहा, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को वे चारों सन्यासी जाकर गुरु की दीवार पर लिखकर चले जाते हैं। उसके पश्चात गुरु जब उस वाक्य को देखते हैं तो उस चावल कूटने वाले के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अब यहाँ से भाग जाओ, वरना ये 500 सन्यासी तुम्हें मार डालेंगे। ये लो मेरा वस्त्र, इसे पहन लो और तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन ये आश्रम वाले तुझे मार डालेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि चावल कूटने वाले को सत्य उपलब्ध हो गया है, आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया है और ये शास्त्र पर अपना समय व्यर्थ ही नष्ट चले गए। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। विचारों के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य मौलिक से कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार आने बंद हो जाएंगे, उसी दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।